तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ओटीसी मार्केट चली हुई है वैसे तो, ठीक है। यहाँ पर अभी एक अप ट्रेंड है, नीचे से एंगल फिंगर के मार्केट आई है, ऊपर एक अभी हैमर कैंडल बना है और इस कैंडल ने गैप डाउन किया है, तो वो किसी को ब्रेक करने के लिए नहीं किया। यहाँ पर अभी मार्केट नीचे जाना चाहती है साइड में, यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पर देखते हैं। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी यहाँ से, ठीक है। मैंने अपना कर्सर वहाँ पर रख दिया है। तो भाइयों देखते हैं कि क्या स्टोरी रहती है मार्केट में। जो मार्केट में स्टोरी रहेगी उसके बेसिस पर ही ट्रेड करेंगे। हमें अपने पास से कुछ नहीं करना, बस जो मार्केट बोलेगी जहां उसको जाना है वहां पर ट्रेड प्लेस कर देनी है। और आज अभी मैं बिल्कुल श्योर ट्रेड ही प्लेस करूंगा, जो श्योर न होगी वो भी देखेंगे, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि बिल्कुल 100% श्योर ट्रेड ही मैं यहाँ पर प्लेस करूं। तो भाइयों यहाँ पर मार्केट ने एक इवनिंग स्टार बना दिया है, ठीक है। कंप्लीट इवनिंग स्टार बना है, इवनिंग स्टार के की लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया है, बट हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। अभी इवनिंग स्टार बनते ही हमें एक कैंडल यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए। तो ये कैंडल अब हमें बताएगी कि मार्केट का डिसीजन क्या होने वाला है, ठीक है। अगर इसने नहीं बताया तो नेक्स्ट कैंडल फिर हमें वेट करना ही होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं भाई, अभी तो ये कैंडल को रेड बनाने का ट्राई कर रहे हैं, बट अभी तक डिसीजन नहीं है कैंडल ये रेड बनेगी या ग्रीन, ठीक है। क्योंकि ये कैंडल भाई कुछ भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है। वो हम कैंडल की क्लोजिंग पर देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं। ओके, तो अभी तो ये कैंडल को ग्रीन बनाने का ट्राई कर रहे हैं और बायर उस इवनिंग स्टार के की लेवल को ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ओके, मैंने अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है कॉल ऑप्शन की भाइयों, क्योंकि देखो एक लेवल को तो इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। बट इसको जहाँ पर मैंने कर्सर रखा है हैमर की वीक, ये है एक्चुअल लेवल इवनिंग स्टार का। यहाँ तक मार्केट को आना है। अब जहाँ पर मेरा कर्सर रखा है ये ट्रेड बिल्कुल 100% है। इस कैंडल को अब ग्रीन ही बनना है भाइयों, ठीक है। तो दोस्तों मेरा लास्ट बैच है ये जो अभी चला हुआ, उसकी एक ही क्लास हुई है। नेक्स्ट क्लास आज शाम को है, ठीक है। तो अगर कोई भाई सीखना चाहता उसके बाद और कोई बैच नहीं होगा तो आज भी इनरोल कर सकता है क्लास में, ठीक है। उसको रिवाइज करा दिया जाएगा। और भाइयों ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा ऐसा नॉलेज जो उसमें मिलेगा आपको। वहाँ पर कोई लेवल वगैरह नहीं, कैंडल का प्राइस एक्शन सिखाया जाएगा, जैसे कैंडल्स पर ट्रेड की जाती हैं वो सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ट्रेड हमारी यहाँ पर प्रॉफिट हो चुकी है। अब कैंडल ऊपर से रिजेक्ट हो चुकी है, तो यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड बिल्कुल भी नहीं होगी भाइयों। कॉल ऑप्शन की भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि ऊपर से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। बट चांसेस अगर मुझे ट्रेड वैसे प्लेस करनी ही हो यहाँ पर, तो मैं अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस करता, ठीक है। वो चाहे बेशक लॉस होती, बट पुट ऑप्शन की बिल्कुल भी नहीं। उसका यही रीज़न है भाइयों कि देखिए, हम जब भी हमें ट्रेड करनी हो हमें टारगेट पता होना चाहिए। और ऐसे ही हम किसी लेवल को ड्रॉ करके बैठें और वहाँ से ऐसे ही हम मार्केट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास हर कैंडल के बाद की नेक्स्ट कैंडल की स्टोरी होना चाहिए। तो अभी देखते हैं, ये वहाँ से रिजेक्ट हो रहे हैं। टारगेट इसके ऊपर जाना है, मार्केट को हाई लगाना है, वो टास्क उनका कंप्लीट हो चुका है भाई। अभी हम ट्रेड प्लेस यहाँ पर नहीं कर सकते भाइयों। देखो साइड में कोई लेवल वोल्स हैं, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं उनको ट्रेड कर रहा हूँ भाइयों। मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ इन लेवल्स को, ठीक है। मतलब जो करंट मार्केट में चले हुए हैं, और करंट मार्केट में अभी एक अप ट्रेंड है, ठीक है। अप ट्रेंड में मार्केट हाई के ऊपर हाई लगा रही है। सो अभी हम देखेंगे यहाँ पर भी हमें कहाँ पर क्या मिल रहा है भाइयों। जैसी फॉर्मेशन मिलेगी हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तो ओके, ठीक है। तो अभी तो भाई यहाँ पर बायर को एंगल्फ करने का ट्राई कर रहे हैं सेलर।
तो ओके, तो भाई यहाँ पर एंगल्फिंग हो चुकी है, एम की नेकलाइन पर एक एंगल्फिंग हो चुकी है, यहाँ पर एम पैटर्न बन चुका है। बट हम डायरेक्ट ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई रिट्रेसमेंट न हो। विदाउट रिट्रेसमेंट हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते भाइयों, या फिर कोई कैंडल ऐसी कन्फर्मेशन बने, एम की नेकलाइन का ब्रेकआउट करे, उसको रीटेस्ट हो, तब जा करके हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। बट यहाँ पर अभी ओनली एम बना है, एम की नेकलाइन जो नीचे है उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कैंडल हमें बताएगी कि मार्केट का अब डिसीजन कहाँ पर है। ठीक है, वहाँ से ये रिजेक्ट हो रहे हैं, वो ग्रीन कैंडल की एक वीक है। ठीक है, तो भाइयों ओके ठीक है, तो ये कैंडल अब रिट्रेसमेंट बन सकती है अगर ये कैंडल रेड ही बन जाए तो। ठीक है, सो तो मैंने यहाँ पर अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है भाइयों। वैसे तो कैंडल उस कैंडल की वीक में रुकी है, जो रेड कैंडल इंगल्फिंग है उसकी वीक में रुकी है, कर्सर मैंने रख दिया वहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ से सब कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे, बट यही तो साइकोलॉजी है भाइयों। बेशक वो उसकी वीक के अंदर क्लोज हुई है, बट पिछली कैंडल रिट्रेसमेंट है, और जब कोई किसी लेवल पैटर्न की रिट्रेसमेंट बन जाए भाइयों तो वहाँ पर फिर बायर नहीं आते, चाहे वो वीक में क्लोज हो, चाहे वो कैसे भी हो। ये कैंडल रेड बनेगा, बिल्कुल 100% ट्रेड है, बिग कैंडल बनेगा। तो भाइयों शॉर्ट ट्रेड कैसे प्लेस की जाती हैं वो आप लोग देख सकते हो, ऐसे ली जाती हैं शॉर्ट ट्रेड। हर ट्रेड श्योर है, आप लोगों को बस एनालिसिस करना आना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस भी होना चाहिए। देखो इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, आप लोग मेरे को देख रहे हो कि मैं बीच में लगभग एक दो कैंडल ही स्किप कर रहा हूँ, और हर कैंडल पर मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, इतना तो करना ही होगा। हर कैंडल पर ट्रेड प्लेस करेंगे तो एक्यूरेसी गिर जाएगी, तो हमें एक दो कैंडल को स्किप करना चाहिए, जो जी उन्हें हमें स्किप नहीं भाइयों, वो हमारी कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, तो भाइयों अभी एम की नेकलाइन का तो ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एंगल्फिंग पर अपना कर्सर रख लिया है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट का टारगेट था उसको वो छू चुके हैं, और ऊपर एम की नेकलाइन को भी रीटेस्ट करना है, तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है भाइयों, और नीचे एंगल्फिंग के की लेवल में गैप है तो रेड भी बन सकता है। ठीक है, तो हम इस कैंडल पर ट्रेड ना करके नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो फिर हमारी श्योर ट्रेड होगी। ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन के लिए हो, कैंडल की हम देखेंगे नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग, इस कैंडल की क्लोजिंग। तो कैंडल की क्लोजिंग होने जा रही है दोस्तों, कैंडल की क्लोजिंग बायर्स ने ही की है, मैंने अपनी ट्रेड लगा दी है कॉल ऑप्शन की भाइयों। इंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, और कैंडल में स्ट्रोंग रिजेक्शन है, ऊपर से एम की नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है, और पिछली कैंडल ने उसको नहीं छुआ है एम की नेकलाइन को, तो मैंने कर्सर वहाँ पर रखा हुआ है, गैप बाकी अभी। तो ये बिल्कुल 100% श्योर ट्रेड है भाइयों कि ये कैंडल अब ग्रीन बन जाएगा। ठीक है, श्योर शॉर्ट भी बोल सकते हो आप इसको, या श्योर ट्रेड। जो ट्रेड मैंने ली वो सभी की सभी ट्रेडें श्योर थी भाइयों। तो ट्रेडिंग भाइयों ऐसे की जाती है, ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए कब कहाँ पर क्या हो रहा है, अदरवाइज़ तो इम्पॉसिबल है भाइयों। यहाँ पर लोगों के बैंक्स सब खाली बहुत बड़े लॉसेज यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते हैं। अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आता है, मार्केट को परफेक्टली एनालिसिस करना सीखो, देन यहाँ पर ट्रेड करो भाइयों। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, एक एंगल्फिंग हो चुकी है भाई, बट हम डायरेक्ट एंगल्फिंग होते ही अपनी ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते कि यहाँ पर एम के और रिटेस्ट करेगा तो हम ट्रेड लगा दें। ऐसा कोई यहाँ पर पर्टिकुलर रीज़न नहीं है हमारे पास कि हम ट्रेड प्लेस कर सके। तो ये कैंडल फिर से अब रेड कैंडल में चेंज हो सकती है भाइयों, क्योंकि जो एंगल्फिंग हुई है वो भी दरअसल इनकम्प्लीट एंगल्फिंग हुई है। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा लेवल है, तो वहाँ से रिजेक्ट होकर के ये रेड बन सकते हैं। और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है भाइयों। ठीक है, वो हम एक बार लगा लेते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है, तो उस तक पहुँचने का मार्केट ट्राई कर रही है। एक बार हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट, और सेकंड सपोर्ट पर ऑटोमेटिक ये ड्रॉ हो चुकी है।
बिल्कुल परफेक्ट हमारी ट्रेंड लाइन है भाई। और ट्रेंड लाइन को देखो ऐसे ड्रॉ किया जाता है, बॉडी टू बॉडी, कोई वीक वूक का चक्कर नहीं होता, ठीक है। तो ये कैंडल भाई एंगल्फिंग वो ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो गई है, फिर कैंडल ने गैप डाउन किया है। ये कैंडल भी अभी ग्रीन बन सकता है भाइयों, ठीक है। वैसे ये ट्रेड भी लगभग 99% तो श्योर ट्रेड ही है कि ये ग्रीन बन जाए, क्योंकि वो फिर से एंगल्फिंग के की लेवल से भी रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। बट ऊपर से एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, तो मैं रिवर्सल नहीं करना चाहता इस मतलब इस मोमेंटम को, क्योंकि मोमेंटम को रिवर्स नहीं किया जाता भाइयों, रिवर्सल में ही तो लॉसेज होते हैं। रिवर्सल हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा ट्रेंड का साथ देना चाहिए बस, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि भाई हमें एक ट्रेड और मुझे प्लेस करनी है बस, और आज का मेरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो देखते हैं, टारगेट है बॉडी के द्वारा पहुंचना है वहाँ तक, ट्रेंड लाइन तक, ये चीज़ यहाँ पर कन्फर्म है, ठीक है। तो फिर से इनकम्प्लीट एंगल्फिंग और कैंडल में गैप अप, ठीक है, बिना किसी रीजन के, तो ये कैंडल भी अभी रेड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी आपका वो चल चुका है गाइस, जो आप लोग देखते हो रेड ग्रीन का पैटर्न, ठीक है। तो रेड ग्रीन का पैटर्न यहाँ पर चला हुआ है। वैसे पुट ऑप्शन की ट्रेड अगर इस कैंडल पर प्लेस कर दी जाए तो वो प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, नो डाउट, उसमें कोई भी शक नहीं है। देखो मैं ट्रेड बेसिक नहीं कर रहा, बट मैं आप लोगों को एक एक कैंडल एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। बट नेक्स्ट कैंडल पर मैं ज़रूर ट्रेड प्लेस करूँगा, वो भी मैं अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा भाइयों, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न हमें बनता हुआ वो क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट उसके लिए इस कैंडल को रेड बनना होगा, वैसे बनेगा ये रेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन इस कैंडल को रेड ही बनना है, ठीक है। तो इसकी हम क्लोजिंग देखेंगे, एंगल्फिंग का की लेवल भी है ऊपर, उसको तो इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया। ओहो, तो मैंने ट्रेड लगा दी भाई बिना कैंडल की ओपनिंग देखे। ये चीज़ यहाँ पर हो चुकी है, कैंडल ने गैप अप कर दिया है और उस सपोर्ट को ब्रेकआउट करने के लिए किया है। वैसे अगर मैं यहाँ से भी पुट ऑप्शन की ओर अपनी ट्रेड लगा दूँ तो वो विन तो हो जाएगी, बट मैंने जल्दी के चक्कर में एक तो 2 ट्रेड लगा दी हैं, तो मैं ऐसे अब गैम्बल तो नहीं है, वो ट्रेड श्योर है ये पुट के लिए, बट मैं ऐसे ट्रेड, क्योंकि वो आदत मैं छोड़ चुका हूँ भाइयों बहुत पहले ही, कि अगर गलती भी हुई है कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट ट्रेड पर उसको रिवाइज कर लेंगे भाइयों, ठीक है। इसी कैंडल पर ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, अपनी साइकोलॉजी को ही ख़राब करना है। अगर गलती हो गई है, दिख रही है कि वो गलती हो चुकी है, ट्रेड लगते ही गलती दिख चुकी है, अगर सेम प्लेस से स्टार्ट होती तो कैंडल बिल्कुल 100% होती। अब अगर मेरी ट्रेंड लाइन के इसने ऊपर क्लोज किया तो नेक्स्ट कैंडल श्योर है ग्रीन बनेगी, जो कि सेलर ने ओके बायर ने क्लोजिंग करा दी है, मैंने अपनी यहाँ पर बहुत सारी ट्रेड लगा दी है भाइयों, ठीक है। अब ये कैंडल बिल्कुल 100% श्योर ट्रेड है, मेरी जो ऊपर ट्रेड लगी है वो भी विन हो जाएंगी, जो नीचे लगी हुई है वो भी विन हो जाएंगी। ये कैंडल अब बिल्कुल श्योर शॉट है कि ये कैंडल अब ग्रीन ही बनेगा भाइयों, ठीक है। अब अगर मैं ये सोचता कि पिछली कैंडल भी रिजेक्ट हो चुकी है और ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और यहाँ पर मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता, तो वो भी भाई अब लॉस हो जाती है, कोई उसका मार्टिंगल नहीं है भाइयों। देखो अगर ये ट्रेंड लाइन को न छूती तो मैं ट्रेड प्लेस नहीं करता, ब्रेकआउट कर देती तो मैं ट्रेड प्लेस नहीं करता, ठीक है। बट इसने उसके ऊपर ही क्लोजिंग की तो मैंने ट्रेड प्लेस की है, वो दिखा रहा आपको कि उसने ब्रेकआउट किया, बस असल में कैंडल उसके ऊपर ही क्लोजिंग है। बेशक ये नीचे आ रहे हैं, कितना ही क्यों ना ये नीचे आए सेलर, एंड सेकंड में इसको ग्रीन ही बनना है, ओटीसी मार्केट हो या लाइव मार्केट कोई मैटर नहीं करता भाइयों। तो हमारी ट्रेड यहाँ पर विन हो चुकी है, तो ओके हैमर कैंडल बन चुका है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कैंडल ग्रीन बनेगा कि ट्रेंड लाइन पर एक हैमर बना, क्योंकि अभी भी स्टोरी यहाँ पर डाउन ट्रेंड की ही चली हुई है भाइयों। तो ऐसे ट्रेड की जाती है, यहाँ पर आप लोग तुक्का नहीं मार सकते, तुक्का यहाँ पर नहीं टिकता है भाइयों। एनालिसिस करना सीखो, मार्केट को लेवल सीखो कि मार्केट में क्या क्या लेवल होते हैं। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, और ये मेरा आज अब लास्ट बैच है, आपके पास आज और मौका है, जिसको ज्वाइन करना हो। इसके बाद बिल्कुल भी नहीं भाई, रिकॉर्डिंग शायद मिल जाए आपको, बट जो लाइव में सीखोगे वो नहीं सीख पाओगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पर बहुत कोर्सेज हैं, ठीक है, उनसे अगर सीखना होता लोगों को तो बहुत टाइम पहले सीख जाते।
सपोर्ट रेजिडेंस मिलेंगे आपको सबके कोर्स में, बट आप लोगों को ये पैटर्न्स, ये कैंडल स्टिक, ये सब नहीं मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।